सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है VLW के लिए क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट जो हैं, या हम कह सकते हैं कि क्विज़ जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। आज हम जनरल नॉलेज का एक क्विज़ जो है डिस्कस करेंगे। बिल्कुल VLW का जो पेपर है जिसमें 24 नंबर के लिए रखा गया है GS के लिए, तो 24 क्वेश्चन हमने GS के सिलेक्ट किए हैं। उम्मीद है आप 24 में से एटलीस्ट 20 प्लस जो है वो आपका स्कोर रहना चाहिए इसके ऊपर, इसके अंदर। तभी जाकर आप कह सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है अच्छी है। अगर 20 से कम है तो थोड़े आपको जो बचे कुछ दिन हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी जो है इसको एनालाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद आंसर मैं बताऊंगा और तब देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन है कि 11th शेड्यूल जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो 11th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड आपको पता ही है। तो वो जो है भारत के संविधान में कब ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसको ऐड किया गया था, तो वो था आपका 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, और उसके बाद 74th अमेंडमेंट हुआ। इसमें आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो इंसर्ट किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कश्मीर रीजन जो है वो कौन सी क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। ठीक है, तो कश्मीर रीजन जो है जम्मू कश्मीर का कौन सी क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, तो ये आता है आपका मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट में आता है। ट्रॉपिकल में जम्मू आ जाता है आपका, टेम्परेट में आपका कश्मीर आ जाता है, और लद्दाख जो है वो एरिड में आ जाता है। ठीक है, लद्दाख अब अलग यूटी हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 68 सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसके तहत ऑल द पब्लिक मनी रिसीव ऑन और बिहाफ ऑफ डैश शैल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट। जो फंड रहता है पब्लिक अकाउंट का, वो पूछा गया है कि आर्टिकल जो 68 है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसके तहत जो कौन जो है जिसकी मनी जो है जिसके बिहाफ पर रिसीव होगी तो वो पब्लिक अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपका वो LG रहेगा। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि जो नेशनल प्लानिंग कमीशन बनी थी हमारी आज़ादी के बाद, तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया रोल अगर हम देखें किसका रहा है इसको बनाने में, तो ये आपका रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि डैश इज़ अ फेमस कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस कंजर्वेशन रिजर्व है, तो वो उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम जो है आपका, तो उसका नाम आपका रहता है वो है कोनमोह। ठीक है, कोनमोह जो है कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वो है कि कौन से साल में डोडा फोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर डिमोलिश कर दिया गया था। ठीक है, डोडा फोर्ट होता था जो कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर उसको डिमोलिश कर दिया गया था। तो कौन से ईयर में उसको डिमोलिश किया गया था गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पर, तो वो था 1952 के अंदर। ठीक है, आज़ादी के बिल्कुल थोड़ी देर बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शंकराचार्य संत जो थे, शंकराचार्य टेम्पल के बारे में आपने सुना ही होगा, जो वो संत शंकराचार्य के नाम के ऊपर बना है, तो वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कौन सी सदी में विजिट किया। ठीक है, कौन सी सदी में जो है वो जम्मू कश्मीर में उनका विजिट रहा है। ठीक है, तो उनका विजिट जो है वो 9th सेंचुरी में, जो 9th सेंचुरी में जो है वो जम्मू कश्मीर में उनका विजिट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलमट्टी डैम प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर के ऊपर है। दो फैक्ट आपको पता चल गए कि अलमट्टी डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर बनी हुई है, तो ये कौन सी दो स्टेट्स जो हैं उनके बीच एक डिस्प्यूटेड डैम है। ठीक है, आपको पता है पानी को लेकर काफ़ी जो है डिस्प्यूट्स जो है राइज होते हैं स्टेटों के बीच में कि यहाँ पर डैम बन गई। एक स्टेट कहती है कि मुझे पानी कम मिल रहा है, दूसरी स्टेट कहती है कि हमारा ज़्यादा हक है या हमें पानी कम मिल रहा है। तो अलमट्टी डैम इसी तरह एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है, कृष्णा रिवर के ऊपर बना है। कौन सी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली जो है स्टैचू ऑफ पीस जो है स्वामी रामानुजा के ऊपर जो है स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है। ठीक है, उनकी एक मूर्ति बनाई गई है जिसको स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है इसको अनवील किया गया है। आपका क्वेश्चन है कि किस पॉलिटिकल लीडर ने इसकी जो है इनैगोरेशन है एक हिसाब से की है, तो वो है आपके होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। काफ़ी जो है इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, तो इसके आने के चांसेस जो है इसलिए ज़्यादा बन जाते हैं। तो आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हेवलॉक आइलैंड जो है एक डेस्टिनेशन है, कौन सी जो है आइलैंड के ऊपर है हमारे यहाँ पर भारत में हेवलॉक आइलैंड है, किस एरिया के अंदर वो पाया जाता है, तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर, ओके, हेवलॉक आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि K2 पीक जो है आप सेकंड हाईएस्ट पीक है आपको पता है, तो वो कौन सी रेंज के अंदर आपको मिलेगी K2 पीक, तो ये आपकी काराकोरम रेंज, ईस्ट काराकोरम रेंज के अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्विस टैक्स जो है आपको पता भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो किसकी रिकमेंडेशन पर सर्विस टैक्स जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो था आपकी राजा जे छलिया कमेटी, ठीक है, राजा जे छलिया कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन के बेस पर सर्विस टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन सिटू कंजर्वेशन जो है, ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन होती है अंदर ही जो है प्रोटेक्ट करना किसी को, तो इन सिटू कंजर्वेशन की साइट कौन सी नहीं है इसमें से, ठीक है, नहीं है की बात हो रही है, यानी एक्स सिटू साइट के बारे में जहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, बोटैनिकल गार्डन एक एक्स सिटू साइट ऑफ कंजर्वेशन। तो इन सिटू बाकी जो है बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो, ये सारे आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़िएगा कि 2011 के सेंसस के मुताबिक कौन सी स्टेट है भारत की जिसमें हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। तो अर्बन वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा, हाईएस्ट पॉपुलेशन देख के कहीं उत्तर प्रदेश मत टिक कर दीजिएगा। अर्बन पॉपुलेशन यानी जहाँ पर शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, तो वो आपका महाराष्ट्र है। 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है ये बताया गया, ठीक है। अब जो 21 के सेंसस आएंगे उसमें भी डेटा जो है वो वेरी कर सकता है। 11 के सेंसस के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नेशनल हाईवे है जो जम्मू कश्मीर से पास होती है, दी गई जो नेशनल हाईवे उनमें से, तो नेशनल हाईवे 501 जो है ये जम्मू कश्मीर से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कार्लोस केव के बारे में जो है यहाँ जिक्र किया गया है। कार्लोस केव जो है ये माना जाता है कि ये गुफाएं जो हैं ये रशिया में जाकर जो है कहीं से खुलती हैं, ऑल दो अंदर एंटर कोई नहीं कर सका आज तक, पर ये माना जाता है पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि कार्लोस केव हैं भारत में, जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कहीं पे, वो अंदरों अंदर जो है वो रशिया तक जो है वो केव्स जाती हैं। तो ये कार्लोस केव जो हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है, तो ये है आपकी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ वेरी कॉमन इन वैली ऑफ लोलाब एंड लिदार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की लोलाब और लिदार जो वैली है वहाँ पर कौन सा एनिमल है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, तो आंसर आपका रहने वाला है इसका ब्लैक बियर, ठीक है। तो लोलाब एंड लिदार वैली जो है उसमें ब्लैक बियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पिचोला लेक, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। उसके बाद है कि भारत का जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, काफ़ी सारे पोर्ट हैं भारत में, जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा है, तो वह आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जननी सुरक्षा योजना स्कीम्स को लेकर है। जननी सुरक्षा योजना जो है कितनी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो गई है भारत में, तो ये ऑलमोस्ट हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में अब एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले जो है पैन इंडिया नहीं थी, स्टेट्स के लेवल पर चलाया गया था कुछ स्टेट्स में, फिर करते करते आज जो है लगभग पूरे भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं या यूटीज सब में ये स्कीम चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधीयन प्रिंसिपल की क्या फाउंडेशन, ठीक है। गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे उनकी जो मान्यता थी वो किस बेसिस पर थी, वो थी एथिकल, ठीक है। एथिकल जो है बेसिस जो वो बेसिस रहती है, इसमें आपका मन कहता है कि क्या सही है, ठीक है। आपकी सोच अलग हो सकती है, आपके नज़रिए में एक चीज़ अलग हो सकती है कि ये सही है या गलत है, और दूसरे ही इंसान के नज़रिए में वो चीज़ शायद जो है वो आपकी सोच से मिलती जुलती ना हो, ठीक है, एथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत के किस आर्टिकल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का जो है जिक्र किया गया है, तो वो है आपके आर्टिकल 63 के अंदर। तो आखिरी क्वेश्चन जो है आज के सेशन का है 24वां क्वेश्चन, वो है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से कौन है, ठीक है। तो ये आपका रहता है सेल्स टैक्स, ठीक है। तो सेल्स टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लागू तो आप पर होता है लेकिन लागू किसी और पर हो रहा है लेकिन वो आपके थ्रू जो है वो लेता है, ठीक है। डायरेक्टली आप जो है वो
उसको डायरेक्टली पे जिसको करना है वो डायरेक्टली ना करते हो, किसी और के ऊपर अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है और उस बंदे को वो जो है देना पड़ता है। ठीक है, सेल्स टैक्स जो इसको कहते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 24 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आई होप 20+ मार्क्स जिसके लाए हैं इसमें, 20+ क्वेश्चन जिसने सही किए हैं, वो अच्छी तैयारी चल रही है उसकी और उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जिसके 20 से कम भी हैं, घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी आपके पास वक्त है। जो भी आपके पास एक वीक भी बचा है उसको भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो आप आने वाले एग्ज़ाम में अपने आप के लिए दे सकते हैं। बाकी पैटर्न जो है इसका बिल्कुल जैसा पेपर आने की उम्मीद है वैसा ही इसका पैटर्न रखा गया है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी रखे गए थे, कुछ मीडियम टर्म के भी थे और कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़े हार्ड लेवल के भी डाले गए थे। और ऐसा ही पैटर्न आपको जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ही आपको सारे क्वेश्चन ईजी मिलेंगे, ना ही सारे क्वेश्चन वहाँ पर टफ होंगे। तो इंटरमीडिएट लेवल का जो है इसका पैटर्न रखा गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा किया होगा। कमेंट में ज़रूर जो है वो बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इससे ठीक हुए हैं। शाम के टाइम हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स जो हैं इसी साल के 2023 के जो करंट अफेयर हैं उसके ऊपर जो है एक क्विज़ जो है वो लाएंगे। तो शाम को भी हमारे साथ जुड़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन जो है इसमें सही हुए, और सही से बताइएगा। ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरों को बताने के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चन अपने बता रहे हो या फिर कम बता रहे हो। जो आपके जेन्यून जितने ठीक हुए हैं उतने ही कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ताकि बाकियों को भी प्रिपरेशन लेवल जो है आपका पता लग सके और वो कंपेयर कर सकें कि उनका जो है प्रिपरेशन लेवल किस तरह का है। धन्यवाद, थैंक यू।